कारबला एक घटना नहीं, एक एक विचार है। यह केवल एक खूनी युद्ध नहीं, बल्कि एक शाश्वत न्याय की क्रांति है। आज हम जानेंगे कारबला के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस्लाम में इसकी अहमियत और कैसे कुरान और हदीस ने इस ऐतिहासिक घटना के लिए मंच तैयार किया। जब हम कारबला नाम सुनते हैं, तो हमारे जहन में उभरता है खून, कुर्बानी, आंसू और अदम्य दृढ़ता का एक मंच। 10 मुहर्रम 61 हिजरी इराक के कारबला मैदान में हुई थी। एक ऐसी जंग जहां हक और बातिल आमने सामने थे। शहीद हुए रसूलुल्लाह के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, उनके अहले बैत और वफादार साथियों की टोली। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह दिन सिर्फ गम और मातम का है? नहीं, यह था एक रूहानी इनकलाब की शुरुआत, जहां एक इंसान ने दुनियावी सत्ता, सियासत और अपनी जान तक को ठुकराकर खुदा की रजा और हक की राह चुनी। हजरत मोहम्मद के विसाल के बाद खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली चार खुलफा-ए-राशिदीन ने। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उनके बेटे हजरत हसन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हु ने थोड़े समय के लिए खिलाफत संभाली और सुलह की मुआविया इब्न अबी सुफियान के साथ। मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद इब्न मुआविया जबरदस्ती खलीफा बना। यजीद का दौर था जुल्म, शरीयत की तौहीन और नबी के रास्ते से खुला इन्हिराफ। वह चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु उसे बैअत करें, यानी एक जालिम की हुकूमत को जायज ठहराएं। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने दो टूक फरमाया, मेरे जैसा व्यक्ति यजीद जैसे की बैआत नहीं कर सकता। यह केवल सियासी इनकार नहीं था, बल्कि इस्लाम की असली रूह को बचाने का ऐलान था। उन्होंने कहा, मैं अपने नाना मोहम्मद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं, ताकि मैं सुन्नत को जिंदा कर सकूं। यही था कारबला की बीज बोने वाला लम्हा। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का फैसला निजी नहीं था, यह कौरानी अमल था। सूरह आले इमरान 3:104, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। हुसैन रदियल्लाहु अन्हु उस मिशन का हिस्सा थे। उन्होंने न सिर्फ कहा, बल्कि अमल कर दिखाया। सूरह अल बकरह 2:164, जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं, लेकिन तुम समझते नहीं। कारबला के शहीद आज भी अल्लाह के पास जिंदा हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तिर्मिज़ी हदीस, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तिर्मिज़ी हदीस 3775, हुसैन मेरा हिस्सा हैं और मैं हुसैन का हिस्सा हूँ। ये अल्फाजर सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान थे कि हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु नबी के रास्ते के असली वारिस थे। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु निकले थे, अपने लिए नहीं, बल्कि हक की सरबलंदी के लिए। उन्होंने जान लिया था कि यजीद एक जालिम, शरीयत का तोड़ने वाला और इस्लाम के नाम पर तानाशाही का चेहरा है। इसीलिए उन्होंने कहा, अगर मेरी मौत से इस्लाम जिंदा होता है, तो ए मौत, तुझे मेरा सलाम। उनकी कुर्बानी से यह साबित हो गया, हक कभी झुकता नहीं। कारबला सिर्फ एक तारीख नहीं, एक जज्बा है। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु थे, नहीं अनिल मुनकर का हयाती नमूना, जो बुराई के सामने दीवार बन गए। उन्होंने कुरान की तालीम पर अमल किया, हदीस की रोशनी में अपनी जान कुर्बान की। इस एपिसोड की सबसे बड़ी सीख, हक से मोहब्बत करो और हक के लिए अगर खून भी देना पड़े तो पीछे मत हटो। कारबला की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने कूफा का निमंत्रण स्वीकार किया, मगर क्या कूफा ने उन्हें वह दिया जो वादा किया गया था? इतिहास तभी जिंदा रहता है जब उसे दिल से याद रखा जाए। करबला की आग एक दिन में नहीं भड़की थी। इस आग की पहली चिंगारी उड़कर आई थी कूफा शहर से, चिट्ठी दर चिट्ठी, निमंत्रण दर निमंत्रण। लेकिन ये आमंत्रण क्या वाकई सच्चे थे, या यह था इतिहास का सबसे दिल दहलाने वाला धोखा? खुलफाए राशिदीन के युग के बाद इस्लामी हुकूमत दो भागों में बांट गई थी। एक ओर था बनु उमैया वंश, दूसरी ओर थे सच्चाई और न्याय के प्रतिनिधि, अल्लाह से डरने वाले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम। कूफा इराक का एक अहम शहर। यह शहर कभी हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का केंद्र था।
यही वजह थी कि कूफा के लोग इमाम अब्दुल्लाह अल हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत अली का असली वारिस और सही खलीफा मानते थे। सन 60 हिजरी के अंतिम दौर में जब यजीद इब्न मुआविया जोर जबरदस्ती से सत्ता हथियाता है, तो कूफा के लोग इमाम हुसैन और राइट को खत भेजने लगते हैं। तारीख ए तबरी के अनुसार करीब 12,000 चिट्ठियां भेजी गईं इमाम हुसैन और आन के नाम। उन चिट्ठियों में लिखा गया, हम जुल्म के खिलाफ आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। हमारे बीच आपका कोई मुकाबिल नहीं है। ये चिट्ठियां भावनाओं से भरी थीं। वो उन्हें अपना इमाम बुला रहे थे। इस दावे की सच्चाई परखने के लिए इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने अपने भरोसेमंद प्रतिनिधि हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाहि अलैहि को कूफा भेजा। मुस्लिम इब्न अकील जब कूफा पहुंचे, लोग उनसे बयात करने लगे। इतिहासकार कहते हैं, करीब 18,000 लोगों ने इमाम हुसैन और आय की नुमाइंदगी में बयात की, लेकिन कूफा की सियासत साजिशों से भरी थी। यजीद ने अपना गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को कूफा भेजा। उसने डर, लालच और कत्ल के जरिए कूफा के लोगों को खामोश कर दिया। मुस्लिम इब्न अकील रजियल्लाहु अन्हु बिल्कुल अकेले पड़ गए। जिन लोगों ने कल तक कस्में खाई थीं, वो सब डर के मारे पीछे हट गए। आखिरकार मुस्लिम इब्न अकील रजियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके कूफा की गलियों में शहीद कर दिया गया। उस वक़्त इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु मक्का से सफ़र में थे। जब उन्हें मुस्लिम इब्न अकील की शहादत की खबर मिली, लोगों ने कहा, आप लौट जाइए, कूफा ने आपको धोखा दिया है। लेकिन उन्होंने फरमाया, मैं जानता हूं कि कूफा के लोग मुझे शहीद करेंगे, लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा खून इस उम्मत को जगाएगा। यह था इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु का फैसला, जहां मौत एक ऊंचे मकसद की रोशन राह बन गई। सूरह अल अहजाब 33-39। जो लोग अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, उसी से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। ऐसे लोगों के लिए है बहुत बड़ा इनाम। इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु इस आयत की जिंदा मिसाल थे। उन्होंने सिवाय अल्लाह के किसी से खौफ नहीं किया। सूरह अल हज 22-40। अगर अल्लाह कुछ लोगों को दूसरों के जरिए ना रोकता, तो गिरजाघर, यहूदी इबादत गाहें और मस्जिदें सब मिट जातीं। इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु वही रोक थे, जिन्होंने अल्लाह के घर और दीन की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया। इतिहासकार इब्न कसीर, तबरी और अल मसूदी लिखते हैं, कूफा की बेवफाई थी करबला के खूनी मंजर की असली वजह। जिन्होंने कभी वादा किया था, वही बाद में पीठ फेरकर यजीद का साथ देने लगे। इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु की कूफा की तरफ यात्रा सिर्फ सियासी कदम नहीं था, यह था हक की राह में कुर्बानी का संकल्प, अल्लाह की रजा के लिए जान की कुर्बानी और उम्मत को जगा देने की एक रूहानी कोशिश। कूफा वालों का धोखा इतिहास का सबसे गहरा जख्म बन गया, जो हमें सिखाता है कि सिर्फ चिट्ठियां मायने नहीं रखती, बल्कि उनके पीछे छिपा इरादा ही असली होता है। कूफा का निमंत्रण इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु को सफर पर लाया, मगर धोखेबाजों ने उन्हें तन्हा कर दिया। फिर भी वो पीछे नहीं हटे। यह इतिहास आंसुओं का नहीं, जागृति का है। इसलिए आंसू पोंछिए और करबला के असली सबकर को दिल में जगह दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगले भाग के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तारीख ए तबरी खंड 6, इब्न असीर अल कामिल फी अत तारीख अल बलाजुरी अंसाबुल अशराफ कहरान सूरह आले इमरान 3-104 सूरह अल अहजाब 33-30 सूरह हज 22-40